हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टॉक बाय शिवानी। सॉरी बच्चों, इतनी देर से मैं अपना चैनल आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न था कि मेरी वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग आ गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि आप कम बोलो या बिल्कुल ही बंद कर दो अगर आप आगे टीच करना चाहते हो। तो इसीलिए मैं अपना चैनल कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। बट थैंक यू सतगुरु माता जी, सच्चे पातशाह जी, और थैंक यू बच्चों, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो आज मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। होप आप मेरा आगे भी अच्छे से साथ देते रहोगे। तो आज हम जो +2 का कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव। पहले थोड़े से टिपिकल टॉपिक करेंगे क्योंकि सितंबर टेस्ट नज़दीक आने वाले हैं। तो हम आज करेंगे डेरिवेटिव की इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव, क्लास 12th। डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका बेस क्लैरिटी। अगर उसका बेस अच्छा बन गया आपका, तो डेरिवेटिव उसके ऑपोजिट है इंटेग्रेट। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट टॉपिक है। इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव भी यूज़ होगा, तो डेरिवेटिव अच्छे समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज। इसकी नोटेशन होती है d/dx, मतलब ड्राइव करेंगे हम, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब जरूरी नहीं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू u भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जो हमारी +2 क्लास है उसमें ऑलमोस्ट हमें विद रिस्पेक्ट टू x ही पूछेगा, क्योंकि जो फंक्शन होंगे वो इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल x में गिवन होंगे। इसके लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको आने चाहिए। ये पूरे डेरिवेटिव में यूज होंगे। फिर एग्जाम्पल के साथ आपको साथ में क्लैरिटी करूंगी। हाँ जी, फर्स्ट x की पावर कुछ भी आ जाए, एनी कांस्टेंट टर्म, x की 3/2, x की क्यूब, कुछ भी, तो इसका फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का पावर आगे x की जो पावर गिवन है उसमें से 1 माइनस n x की n-1। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डेरिवेटिव सेम ही होता है e की x। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ log x ऑलवेज 1/x। फोर्थ वन, ट्रिग्नोमेट्री ले लो सारी, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x। ये बच्चों कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो पूरे डेरिवेटिव में यूज होंगे। कोई ज़्यादा नहीं है, 12-13 फॉर्मूलाज हैं, लिमिटेड से फॉर्मूलाज हैं। ये आपको देखने पड़ेंगे, माइंड में सेटल अपने आप हो जाएंगे जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब जो को है ना, कोसी-ओ, जैसे कोट, कॉस, कोसिकेंट, इसका आंसर डेरिवेटिव का ऑलवेज नेगेटिव में होगा। जैसे मैंने लिखा है ना कॉस एक्स-सी-ओ है, तो इसका आंसर नेगेटिव साइन एक्स। सिक्स इज डेरिवेटिव ऑफ secant square x is equal to tan x, tan x का secant square होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x is equal to secant square x। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ cot x is equal to माइनस cosecant square x। एट्थ इज डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स tan x, ये होता है सीकेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, ये होता है सीकेंट एक्स tan x। डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। देखो CO वाले का आंसर ऑलवेज नेगेटिव है। 10th इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 11th, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x। देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव बहन भाई है, जस्ट चेंज क्या आएगा, कॉस के साथ डेरिवेटिव का आंसर सेम है, क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव। नेक्स्ट वन, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन
ओनली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का सिमिलर है बिल्कुल। कॉट का सिमिलर क्या है, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ सिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/मॉडुलस एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। ये tan का ऑपोजिट, ये जस्ट एक नेगेटिव का फर्क है, ध्यान से देखो। 13, ये देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या लगा है, जस्ट नेगेटिव साइन। कॉसिकेंट इनवर्स एक्स, इसमें भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव। अदरवाइज फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सिमिलर। 1 सेकेंड, अनुभव इधर दिया जा, कितने गया? उधरों दिया अनुभव, उधरों दी, मैं वीडियो बना रही थी, उधरों दिया। सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। नेक्स्ट इज, जो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है ना, वो ऑलवेज जीरो होता है। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ वेरिएबल ही ना हो, जिसके साथ क्या होगी, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म क्या होगी, जिसके साथ एक्स ना हो, तो वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो। वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो। ये अपने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमने करने ही करने हैं डेरिवेटिव कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए, राइट। अब हम करते हैं कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस इसके रिलेटेड, जस्ट कंसेप्ट क्लैरिटी, जो कि शॉर्ट नोट ही आ सकते हैं, एमसीक्यूज लाइक बोल सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया 1/x 2x स्क्वायर, सॉरी मेरे से बार बार इंटीग्रेशन डाल रहा है, इसका डेरिवेटिव डिफाइन करना है आपने, -4x क्यूब, अभी हमने अपॉन वाले नहीं किए, cos x। अब ये टर्म दे दी, बीच में प्लस माइनस है, ऑब्वियसली ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, राइट। नाउ फोकस ऑन फॉर्मूलाज, देखो ध्यान से देखो। फर्स्ट फॉर्मूला में मैंने क्या बोला है कि x की पावर कुछ भी कांस्टेंट आती है तो उसका फॉर्मूला डेरिवेटिव का क्या है, पावर आगे आ जाएगी और x की पावर जितनी है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, इसमें सबसे पहली टर्म cos x है। cos x का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा, cos x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा -sin x, तो ठीक है भाई सीधा लिख दो -sin x प्लस 2 इज कांस्टेंट बट 2 इज द मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर, तो कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 2 इसके साथ मल्टीपल है तो वैसे ही चलेगा। x स्क्वायर, हाँ जी फर्स्ट फॉर्मूला x स्क्वायर, n की जगह पे क्या है स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगी एक पावर माइनस, तो ये बन गया 2 इंटू 2, ये वाला 2 पड़ा है, इसकी पावर नीचे, x की पावर 2 - 1 1। सिमिलरली नेक्स्ट 4 इज कांस्टेंट मल्टीपल है तो ऐसे चलेगा, x क्यूब, हाँ जी पावर क्या आ जाएगी नीचे और ऊपर एक पावर माइनस। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना कर सकते हो, अदरवाइज अपना डेरिवेटिव हो गया 4x - 12x स्क्वायर। दिस इज आंसर। ये जो नॉर्मल से क्वेश्चन है ये जस्ट डिपेंड है, जो मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखाए हैं। कितने फॉर्मूलाज किए हैं हमने, 15 13 14 15 16, सॉरी जस्ट इस पे डिपेंडेड है, पूरा चैप्टर इस पे डिपेंडेड है। तो जस्ट आपको ये 16 फॉर्मूलाज याद नहीं करने, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हो फॉर्मूला लिखते जाओ, अपने आप दिमाग में सेटल हो जाएंगे आपके। एक क्वेश्चन और ले रही हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव e की x प्लस log x प्लस कोसेकेंट x। पूरा क्वेश्चन देख लो, फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। e की x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, फॉर्मूला चेक करो। कोसेकेंट को आ गया, मैंने बोला को आ गया तो आंसर इसका नेगेटिव आएगा। कोसेकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेकेंट x कॉट x। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करते हैं जस्ट फॉर्मूलाज पे। जो बेसिक फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में यूज होंगे, तो ये आपको थोड़े से चेक करने पड़ेंगे एक बार। ये जस्ट इंट्रो थी डेरिवेटिव की। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। थैंक यू।